रतन टाटा जी, जिनका नाम हम सभी जानते हैं, ये सिर्फ एक बड़े उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक महान इंसान थे। उनकी जिंदगी की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उनकी दोस्ती शांतनु नायडू नाम के एक युवा इंजीनियर से हुई, जो कि कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा डॉग कॉलर बनाकर समाज सेवा में कदम रखा। लेकिन अब जब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है, तो उनके चले जाने से एक गहरा सूनापन आ गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके जाने से कितनी बड़ी क्षति हुई है? इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा जी की इंसानियत, उनके जीवन के महत्वपूर्ण सबक और उनके दोस्त शांतनु नायडू की भावनाओं के बारे में। आइए इस महान इंसान को याद करते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखते हैं। रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो दिल से भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। शांतनु नायडू नाम के एक युवा इंजीनियर ने उन्हें अपने समाज सेवा से प्रभावित किया। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई, जब शांतनु ने कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक खास डॉग कॉलर बनाया था। यह कॉलर गाड़ियों की लाइट से चमकता था ताकि सड़क पर कुत्ते सुरक्षित रहें। रतन टाटा जी ने जब यह सुना तो उन्होंने शांतनु से मिलने का फैसला किया और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शांतनु और रतन टाटा जी के बीच उम्र में करीब 50 साल का अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। अक्सर शांतनु को रतन टाटा जी के कंधे पर हाथ रखे देखा जाता था, जैसे कि दो सच्चे दोस्त हों। रतन टाटा जी ने शांतनु को हमेशा मार्गदर्शन दिया और दोनों ने मिलकर कई समाज सेवा काम भी किए। शांतनु नायडू न सिर्फ रतन टाटा के दोस्त थे, बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने गुड फेलोज नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जो कि बुजुर्गों की मदद करता है। इसके अलावा वो मोटू पट जैसी मुहिम से जुड़े, जो कि सड़क पर आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए काम करती है। शांतनु ने पुणे की सावित्रीबाई फुले विद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और फिर 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल करी। इसके बाद उन्होंने रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के रूप में काम किया और टाटा समूह को नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह भी दी। शांतनु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी हैं और वो टाटा ग्रुप में काम करने वाली अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी से हैं। रतन टाटा जी की खासियत यह थी कि वो सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी कमिटमेंट भी थी। उन्होंने अपने जीवन में जितना धन कमाया उसे जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कैंसर रिसर्च से लेकर अन्य सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा जी एक बेहद ही साधारण जीवन जीते थे। भले ही उनके पास बड़े बड़े होटल्स और इंडस्ट्रीज की ओनरशिप थी, लेकिन वो खुद एक छोटे से 2 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे। उनकी सेवा भावना के कारण बहुत से लोग उनको मानते थे कि उन्हें जीवित रहते भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। रतन टाटा जी के साथ समय बिताने के दौरान शांतनु ने उनसे जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे हैं। शांतनु बताते हैं कि रतन टाटा जी हमेशा उन्हें इंसानियत और विनम्रता की सीख देते थे। वो हमेशा कहते थे कि समाज में हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। शांतनु ने बताया कि रतन टाटा से उन्होंने सेवा का महत्व सीखा और ये भी समझा कि सफलता का असली मापदंड धन नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। रतन टाटा जी ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा दिया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। कैंसर रिसर्च के जरिए अस्पतालों का निर्माण, छात्रों को स्कॉलरशिप देना और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार कार्य करना उनके मुख्य उद्देश्य थे। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर तबकों की मदद करी और अपने जीवन में यही संदेश दिया कि दूसरों की सेवा ही सच्ची सफलता है। शांतनु नायडू ने रतन टाटा जी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा था। उन्होंने अपने पोस्ट में रतन टाटा जी के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा कि उनकी दोस्ती ने उनके जीवन में जो खालीपन पैदा कर दिया है ना, उसे वो अपनी बाकी की जिंदगी भरने की कोशिश करेंगे। शांतनु ने यह भी कहा कि प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी ही पड़ती है और उन्होंने रतन टाटा जी को मेरे प्यारे लाइट हाउस कहकर संबोधित किया। इस पोस्ट में उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि रतन टाटा जी ने उनके लिए जो प्रेरणा दी है उसे वह हमेशा याद रखेंगे और उनके विचारों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। उनका ये भावुक संदेश रतन टाटा जी की याद में श्रद्धांजलि देने के रूप में था और उन्होंने अपनी दोस्ती की गहराई को दर्शाया। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी और शांतनु नायडू की अनमोल दोस्ती की कहानी। रतन टाटा जी का जीवन हमको सिखाता है कि असली अमीरी दिल की होती है और सच्चा सुख दूसरों की मदद में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस के बारे में जान सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।